आपको जो मैंने कल ट्रेंड लाइंस आपको बताई थी उनकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, और साथ में उन्हीं का एक डेवलप्ड तरीका जिस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो वो आपको मैं बताऊंगा। इट मीन्स कि उनको आप और बेहतर तरीके से अपनी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। कल मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से सिंपल कनेक्टिविटी क्रिएट करके बताई थी, आज मैं आपको कनेक्टिविटी करके और साथ में उनमें पोजीशंस लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें पोजीशंस लगाई जाती है। ओके, अभी मैं आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिंपल एज ए ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और ट्रेंड लाइंस के बारे में जो बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। कुछ आपको ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रैप्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम लोग रैट ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम लोग चेयर ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम स्क्रीन ट्रैप कहते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जो मार्केट में अलग अलग अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कल की सारी ट्रेंड लाइंस के बैक टेस्टिंग के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। Still typing in your stop loss and target price manually? With Sahi Trading app, just drag and drop. तो गाइस मैं पहले आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ उन कल स्पेशल और जो लोग यूज़ करते हैं उनके ट्रेंड लाइंस के बेसिस पर। सबसे पहले मैं आपको कल का टॉपिक क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोगों ने जो वीडियो देखी होगी कल की, उसमें उनके 90% डाउट्स होंगे कि ये कैसे होगा, लाइव में हमें करके देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कल ही की बैक टेस्टिंग के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सोचा है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटा सा एक एरिया बताता हूँ जिसमें आपको लाइव में मैं चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा मैं कि कहाँ से लग सकती हैं स्पेशली, और सारी की सारी ट्रेंड लाइन्स आपको मैक्सिमम एक ही जगह पे कंफर्मेशन के साथ लगाकर दिखाऊंगा। एंड यू कैन सी उसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आता है। तो अभी मेरे पास करंटली में गोल्ड का ग्राफ है और मैं इसको बैक टेस्टिंग के लिए जितना एंड तक हो सके वहाँ तक लेके जाऊँगा। ओके, सो अभी मेरे पास एक ग्राफ है, आप देख सकते हो, जहाँ तक इसका एंड आता है मैं वहाँ तक इसको लेके जाऊँगा। एंड यू कैन सी यहाँ तक इसका एंड है। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बैक टेस्टिंग। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही कह सकते हो कैंडल है, ये रही। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पर हमें कैंडल विक लाइन यानी कि CWL और कैंडल विक क्रॉसिंग यानी कि CWC देखने को मिल रही है। साथ के साथ कहाँ हमें डेकर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो भी। और उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल और बनाए हुए मेरे भी और जो ग्लोबली कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं उनका भी हेल्प करके आपकी 3 से 4 एविडेंशियल कंफर्मेशन, यानी कि हमारे पास एविडेंस है कि हमारी ट्रेड की जो डायरेक्शन है इस कैंडल के बाद यहाँ जा सकती है, उसके कई सारे प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपके पास इतनी कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेड भी कुछ सोचेगी कि मैं लॉस में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को इनके ट्रेड के खिलाफ जाने का कोई सबूत नहीं है। आपके पास ही सारे एविडेंस होंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे एविडेंस होते हैं। ओके गाइस, सो अभी हमारे पास करंटली एक ही कैंडल है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा इसको एक एक करके। ओके गाइस, सो अभी थोड़ी सी बनी है, जब तक एक ट्रेंड नहीं बन सकता तब तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। ओके, थोड़ा सा वो देख सकते हो कि उदास सी लग रही है थोड़ी सी बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके, सो आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट ने हमारे को क्या दिखाया, एक नीचे से आई एंड फिर उसके बाद हमें एक बार और दिखाया। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी क्रिएट होती है इन दोनों के बीच में और इसके बीच में, क्योंकि देखो यहाँ दो लाइंस हैं, दो बॉटम से, एक तो ये बॉटम है एंड एक ये बॉटम है। दोनों बॉटम में से कौन सा एक्यूरेट होगा ये हमें आगे पता लगेगा, तब तक मैं इनको कनेक्ट करके रखूँ। जस्ट लाइक एक मैं इसको कनेक्ट करके रखता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम बॉटम कनेक्ट करते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करना है, तभी हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनता है। ओके, और एक हमारे पास देख सकते हो एक ये लाइन है। मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, जिस लाइन पे मार्केट सबसे ज़्यादा अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी वो हमारे लिए एक्यूरेट ट्रेंडिंग सपोर्ट होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास दो है तो इसलिए मैंने दो लाइन बना रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट किसको अपना वो बनाती है। ओके, यहाँ पर एक बार और आई है लेकिन अभी एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, हमें एक्यूरेट चाहिए, थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी मार्केट ने दिखाई है ये वाली लाइन से। हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ओके, ऐसे करके, यानी कि ये इससे कनेक्ट हो रही है। और भी देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए तीनों कनेक्शन है, इसके भी हैं और इसके भी हैं। आगे चलते रहते हैं। ओके, देखते आप देख सकते हो कि मार्केट में सिंपल सी कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ओके गाइस, आई थिंक ये वाला कनेक्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे उसके मुकाबले। यस, ये वाला कनेक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है इसके मुकाबले। ये एक्यूरेट नहीं है, अब आप देख सकते हो। अब आपको लगेगा कि ये भी हिस्सा आया तो हम इसको एक फेक हिस्से के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो हम इस हिस्से को फेक कंसिडर करेंगे क्योंकि इसने हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट के मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया। ये बिटवीन के पॉइंट्स को कनेक्ट करा, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ऐसे कंटिन्यू करके, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ब्रेकआउट चाहिए डाउन का। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्ट करने का वेट करना है, और रीटेस्ट करते टाइम हमें अपने CWL या CWC का भी यूज़ करना है, साथ में कोई इन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मे बी आपका इवनिंग स्टार हो सकता है, आपका शूटिंग स्टार हो सकता है, आपका इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, और साथ में बियरिश एंगल्फिंग हो सकती है, ग्लोबल वाली और मेरी वाली दोनों। कई सारे पैटर्न है, आप अपने कैंडलस्टिक चार्ट के PDFs में देख सकते हैं जाके, जो मैंने नाम बोले आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वो सारे बियरिश पैटर्न्स में आते हैं। तो अभी आपको उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ देखने को जरूर मिलेगा और वहाँ से मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर देगी रिवर्सल का। ओके गाइस, चलते रहते हैं आगे, देखते रहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है एक, मतलब मार्केट ने पहली बार ब्रेकआउट दिया है तो पहला ब्रेकआउट है, हमें इसकी रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट ने CWL क्रॉस करी है, अभी ये टॉप पे है तो CWL ने भी अच्छा काम करा, आप देख सकते हैं दिस इज अ CWL। और मार्केट ने अगली कैंडल रेड बनाई है, देन कंटिन्यू करने की कोशिश करी तो CWL यहाँ काम कर चुकी है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिल्कुल जरा सा, क्योंकि इसकी मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए कोई नीड नहीं है। हमें बस कोशिश करनी है रिटेस्ट इसके अंडर में ना आए, इससे नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्रॉस कर रही है,
परफेक्ट। देखो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाती है, उसके बाद कंटिन्यू करती है, तो फिर हमारे को एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर देखो दोबारा ये इसके अंदर घुस गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि हमारे हाई से नीचे होनी चाहिए। ट्रेंडिंग सपोर्ट ने अपना काम कर दिया, उसने मार्केट को क्रॉस कर दिया, देन मार्केट दोबारा से रीजन में घूमी है, अगर वो हाई से नीचे एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो ही हमारे को एक रिवर्सल एरिया मिलेगा। साथ में हम सीडब्ल्यू का भी यूज करेंगे, सीडब्ल्यूसी का भी, जो भी हमारे सामने आएगा उसका। ओके गाइस, आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने एक इवनिंग स्टार क्रिएट करा है, और साथ में यहाँ सीडब्ल्यू तो नहीं कह सकता बनेगी, लेकिन इवनिंग स्टार का पैटर्न है, आप देख सकते हो। और अगर कनेक्टिविटी करें इन दोनों की तो एंगल बहुत कम है, मैंने आपको बताया था कि सीडब्ल्यूसी बनने के लिए एंगल्स हमारे कम और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होनी चाहिए कम से कम, और भी मैंने शायद रेंज आपको बताई थी, ठीक है, तो उसके बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन करेंगे तो मार्केट में पोजीशन ज़्यादा बड़ी बन सकती है। तो यहीं से एक पोजीशन में लगाता हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा इतना, एंड यू कैन सी। अब यहाँ पर बात आती है कितना टेक प्रॉफिट हम ले सकते हैं मार्केट का। देखो मार्केट में जहाँ जहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कहाँ से आया, इस जगह से। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ तक का बॉटम ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह तक का। ओके, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज करना शुरू करा था, एंड वो दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ये क्या स्कैल्पेल दो। फोर्सेप्स, स्पंज। कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ये देखिए, अगर हम लोग कंफर्मेशन का वेट करते तो इतने बड़ा स्टॉप लॉस हमारा बन जाता, इसलिए कोशिश करनी है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पहले बढ़ाने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है आपको। मैं नहीं करा क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को मेरी ईगल आई तो मुझे दिख जाता है, बट आप प्लीज़ वेट करिए, उस पैटर्न को पूरा बनने दीजिए, जब वो बन जाए कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस इतना हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ रैली दिखाई है, डाउन में आ रही है। ओके, सस्टेन कर रही है, आपको तब तक कुछ नहीं करना जब तक आपके फेवर में कुछ नहीं होता है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको एमएमसी सिखाऊंगा, आपको किसी एक साइड के बारे में सीखना है, या तो बाई साइड में या सेल साइड में। मैंने आपको टेस्टिंग सेल साइड की दिखाई है, इसी का अगर रिवर्स कर दोगे तो बाई साइड की टेस्टिंग हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक और कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम और भी आगे जाके कैसे काम करेगा। अभी हमारे सामने ट्रेंड बनेगा तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, परफेक्ट, ये थोड़ी और नीचे गई, यानी कि यहाँ तक चली गई है इस जगह तक, कोई बात नहीं, लेकिन एनफ है। अब आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने जहाँ से अपने आपको उठाया है वहाँ पर एक हमें CWL का पैटर्न दिया है। क्या दिया है? CWL का। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अपने बॉटम पर है, आप देख सकते हो, दिस इज द मार्केट्स बॉटम, जहाँ से मार्केट ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया था अपना, वो ये एरिया। सेकंड ब्रेकआउट ये था, क्योंकि अभी आपको मैं बैक टेस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो इसमें बेसिकली आपको कम से कम टेक प्रॉफिट लेने के लिए बोलूँ, ताकि आप अपनी कुछ तो सही हो। अगर मान लो मार्केट रिवर्स कर जाती है जल्दी तो फिर लॉस भी हो सकता था, इसलिए आपको नहीं पता, आप कम से कम टेक प्रॉफिट निकालो, और लॉस हो सके तो लॉस लेने की कोशिश करो, ताकि आप उस पैटर्न को कंफर्म कर जाओ। प्री जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करना, एक्यूरेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना, चाहे वो बेशक बहुत कम क्यों ना हो। अगर आपका 100 रुपये अनजाने से बनते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आपके 10 रुपये आपकी खुद की एनालिस्ट से बनते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 100 रुपये अगर अनजाने से बने हैं ना तो 100 रुपये अनजाने से जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके 10 रुपये जाएंगे ना तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं 10 रुपये मेरे जाने थे, मुझे पता था जाने थे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे सामने एक CWL का पैटर्न आया बॉटम में, मैं कनेक्ट करता हूँ, और रूल आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था CWL का क्या रूल होता है, कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके चली जाती है देन मार्केट अपना ट्रेंड डाउन कर देती है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देती है तो मार्केट अप साइड में चली जाती है। तो हमें देखना है कि मार्केट अगली कैंडल रेड कैंडल क्रॉस करके जाती है तो हम डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर रिजेक्ट करके जाती है तो हम अप साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए बेसिकली हम लोग एक तरह से अपना रीटेस्टिंग ले सकते हैं, बट ये पैटर्न बहुत अच्छा है, आपको इसके साथ डबल। अब आपकी जो CWL CWC कैसे कंफर्म होंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली वो दोनों कैंडल के पैटर्न कौन से हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो आपको बेसिकली ये मेरी बनाई हुई बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न आप देख सकते हो, जिसे हम लोग इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग कहते हैं। सबसे पहले वाला पैटर्न बना हुआ आप जाके देख सकते हैं वही। तो सेकंड कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को बुलिश करता है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी कि यहाँ पर हमारी CWL बन रही है, बहुत अच्छा एंगल आ रहा है, और अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करती है या फिर क्रॉस करके फिर रिजेक्ट करती है तो हमें सिंपल सा एक बढ़िया सा अपसाइड में पैटर्न दिख सकता है। ओके, हम देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने नीचे आई, देन रिजेक्ट करके ऊपर चली गई। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर हैमर है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए ट्रेड। यहाँ पर मैं एक पोजीशन लेता हूँ इस जगह पर एग्जैक्ट, और यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का भी स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन तक भी स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे भी आपको CW में ज़्यादा ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेना है। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट गिरी एग्जैक्ट यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लगाएंगे, और वैसे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग लगा देते हैं। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, यहाँ तक लगा देते हैं, पहले छोटा प्रॉफिट है तो पहले यहाँ तक का एक एरिया लेते हैं, इस जगह से यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर दो बार टॉप बन रही है, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा तो सिर्फ यहाँ बन रहा है, ना तो यहाँ बन रहा है ना यहाँ बन रहा है, इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले। अगर और ऊपर जाती है तो और कंसिडर करेंगे, बाकी अभी बैक टेस्टिंग का टाइम है, तो मैं आपको कम से कम यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, एंड यू कैन सी दिस। अब आपको खुद दिख गया होगा कि कंफर्मेशन भी हो गया हमारे पास, और साथ में हमारे पास पोजीशन भी लग गई है। बहुत अच्छा मूव आया, आप देख सकते हो।
और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करें। अगेन CWL पे देखो सेम कैंडल बनी है, अगर आपकी रीटेस्टिंग होगी तो आप यहाँ से भी एक पोजीशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको मैं खुद दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे काम करेगा। CWL ने अभी भी यहाँ काम करा है, बहुत अच्छा यहाँ पर काम करके दिखाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अंडर करता हूँ, आप ये समझिए कि ये अभी चली रही है। सो यहाँ से मैं एक पोजीशन लेता हूँ और यहाँ से लेके सेम टू सेम स्टॉप लॉस इसका लगा देते हैं। वैसे कोई इशू नहीं है अगर सेम टू सेम लगाओगे, वैसे तो सेम टू सेम लगाना चाहिए क्योंकि पास में ही है। फिर इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप खुद देखिए मार्केट किस तरीके से फ्लोट करती है। सेकंड कंफर्मेशन है सेम साइज की। ओके गाइस, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव इसके अंदर जनरेट हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके ओके, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव इसके अंदर आया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट हो चुका है, मार्केट क्रॉस कर चुकी है यहाँ से, ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से आप CWC और CWL का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बैक टेस्टिंग समझ में आई होगी। ये तो अभी मैं आपको एक एक कैंडल क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब रियल होगा तो रियल में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले समझो, बैक टेस्टिंग मत करना प्लीज़। मार्केट के ऑफिशियल स्ट्रक्चर को समझो, जैसे बन चुका है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उसके अंदर क्या मुझे यहाँ दिखता है भाई, यहाँ पर एक CWL, तो मैं CWL ड्रॉ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैंने क्या बताया था। हाँ भाई, रूल में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो मार्केट ग्रीनिश चली जाती है, ठीक है, परफेक्ट, ये काम कर चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भाई CWC बनी हुई है, एंगल ये है, तो इसका हम देखेंगे उल्टा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, बिल्कुल नीचे नहीं आई पे, देन अगेन ऊपर जा चुकी है। आपको ऐसे टेस्ट करना है, मेरी तरह ऐसे टेस्ट नहीं करना। ये मैं आपको अपनी ही बनाई हुई ट्रेंड लाइंस की कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये कितना काम। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको 3 पोजीशंस चल के दिखाई और तीनों बिल्कुल 100% एक्यूरेट गई है। एक में 1:10 निकला है, एक में 1:3.91 निकला है, एक में 1:3.75 निकला है, यानी कि टोटल हमारे पास आप कह सकते हो कि 1